नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंशिका गुप्ता लाती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो कभी ना कभी किसी ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है। तो हमारी आज की कहानी कोई बनावटी कहानी नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। तो ये कहानी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी, जिसका असली नाम तो मैं आप सबके सामने नहीं बता सकती, लेकिन फिलहाल के लिए हम उसको रिया नाम से बुलाएंगे। तो रिया यूपी की विशनपुरा गांव की रहने वाली हैं। रिया मुझे बताती हैं आज से 1.5 साल पहले यानी 2024 में उनके भैया का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके भैया की मौत हो गई थी। तब से उनके घर में ऐसी ऐसी चीजें हुई ना जो शायद एक आम आदमी के सोच से बहुत परे है। फिर रिया ने मुझे अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताया। तो उनकी फैमिली में कुल 5 लोग हैं, 2 भाई, एक रिया और रिया की मम्मी और रिया के पापा। तो रिया के पापा फार्मर हैं और रिया के दोनों भैया ट्रक ड्राइवर हैं, तो वो ट्रक चलाया करते थे। एक दिन की बात होती है, रिया के जो बड़े भैया हैं उनका जाने का मन नहीं, तो भैया बार बार बोल रहे थे कि उनका जाने का मन नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि भाई घर पे बैठ के क्या ही करोगे, जाओ अपना काम धंधा देखो, अपनी ड्यूटी करो। तो फिर उनके भैया मान जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उनके बड़े भैया का बिल्कुल भी मन नहीं होता है जाने का। लेकिन बस वो अपने पेरेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर में आके बोलते हैं कि ठीक है वो चले जाएंगे। फिर दोनों भाई अपना अपना सफर तय करते हैं। तो उनका दिन का जो सफर है वो बहुत अच्छा जाता है, बिना किसी प्रॉब्लम के वो अपना सफर तय करते हैं। अब आती है रात की बारी। तो ठंडी का मौसम था, इस वजह से बहुत ज्यादा कुहेसा था। तो कुहेसा की वजह से कहीं ना कहीं आगे सामने चीजों को देखना थोड़ा मुश्किल होता है। बीच में पड़ता है एक हाईवे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पे बहुत सारा एक्सीडेंट हो चुका है और बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। तो छोटा वाला भाई वो आगे चल रहा था, तो वो उस हाईवे को पार कर लेता है। लेकिन जब बारी आती है बड़े वाले भाई की, तो उस हाईवे पे पहुंचते ही पता नहीं कैसे उसकी आंख लग जाती है, और आंख लगने की वजह से उसका जो ट्रक है वो बैरियर से जाके लड़ जाता है और ट्रक पलट जाता है। ट्रक पलटता है, उसका बड़ा भाई उस ट्रक के नीचे दब जाता है और उसके बॉडी के 2 हिस्से हो जाते हैं और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। थोड़ा समय बीतता है, उसके छोटे वाले भाई को अपने भैया की ट्रक नहीं दिख रही थी, इस वजह से वो थोड़ा सा घबराता है। तो वो सोचता है कि क्या करे, तो वो अपनी ट्रक साइड करता है और वो इंतजार करता है अपने भैया की ट्रक की। लेकिन समय कुछ ज्यादा ही हो गया था, उसके भैया की ट्रक दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही थी। तो फिर उसको कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज आती है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। फिर वो अपने घर वालों को फोन लगाता है, और जब फोन लगाता है सारा परिवार वहां पहुंचता है। सबकी हालत बहुत खराब होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने बेटे की सुबह की बात याद आ रही थी, और वो सोचते हैं कि अगर वो आज उसे रोक लेते तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, बहुत एक प्राकृतिक चीज़ है जो हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं है। उस बॉडी को ले जाया जाता है और उसका अंतिम क्रिया किया जाता है, और असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। अब उनके घर पे जो जो चीज़ें हो रही थी वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब उनके घर पे रात को छत पे 3 लोग के कूदने की आवाजें आती थी। पूरा घर इस चीज से परेशान था, क्योंकि वो एक दिन नहीं, वो कहीं ना कहीं रोज रोज चीजें हो रही थी। कभी अपने आप घर के बर्तन गिर जाते, तो कभी कभी रात को किसी के चलने की आहट सुनाई देती, तो कभी कोई बालकनी में दौड़ आए, मतलब कुछ ना कुछ अजीब अजीब आवाजें उनको आती ही थी। चलो रात में तो ठीक, अब ये आवाजें दिन में भी आना शुरू हो गई थी। पूरा घर इस चीज से परेशान था। हद तो तब हो गई जब रिया एक सुबह उठती हैं तो उनके शरीर में बहुत दर्द होता है। तो वो सोचती हैं कि क्या बता रात में वो गलत तरीके से सो गई होंगी, इस वजह से होगा। तो फिर जब वो नहाने जाती हैं तब वो क्या देखती हैं कि उनके बॉडी पे नीले नीले निशान हैं, जैसे रात में उनको कितना मारा गया हो। तो ये सब चीजें शायद कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर थी। लगभग 16 दिन तक उनके घर पे ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती रही, क्योंकि अंतिम क्रिया के 16वें दिन हम लोग के घर पे काम पड़ता है। तो लगभग काम तक ये सब चीजें हो रही थी, बल्कि ये चीजें काम के दिन तक नहीं रुकती हैं। काम वाले दिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोई सोचा भी नहीं होता है। तो रिया के मामा का लड़का होता है, वो काम वाले दिन सबको खाना खिला रहा होता है, तभी अचानक से वो गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है सब उसके पास जाते हैं उसको उठाने के लिए। तब तक पता ये क्या चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। सब कोई बहुत डर जाता है, घर में पहले से ही मातम का माहौल था, अब और भी मातम छा जाता है। सब कोई परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है आखिर। फिर घर वाले थोड़ा टेंशन में आते हैं।
और उसी दिन उसका भी अंतिम क्रिया किया जाता है। उसके बाद से घर में जो चीजें थी वो और बढ़ गई। जो आवाज 3 लोग की आती थी छत पे कूदने की, अब वो 4 लोग की हो गई। पूरा घर परेशान हो गया और भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। अब रिया के घर वाले घर में पूजा पाठ करवाते हैं और पूजा पाठ करवाने के बाद पता ये चलता है कि जिस हाईवे पे रिया के भैया की मौत हुई थी, उसी हाईवे पे कुछ समय पहले 2 और मौत हुई थी। तो इसी वजह से जब रिया के भैया की बॉडी को लेके आया जाता है, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उन 2 लाशों का जो खून था उसके भैया की बॉडी पे लगा था, तो वो भी साथ में चला आता है। तो बॉडी तो एक ही थी लेकिन आत्मा थी। फिर पंडित जी उस चीज का उपाय करते हैं, उस चीज को बांधते हैं और बांध के उसको मटके में कैद करते हैं और उस मटके को कहते हैं कि शमशान घाट के पास ले जाके किसी पेड़ के पास उसको दबाने के लिए। तो उस परिवार में से एक सदस्य जाता है और वहां पे दबा के चला आता है। उसके बाद से घर में थोड़ी शांति हो गई थी, लेकिन आज तक कभी ये चीज सामने नहीं आ पाई कि जो रिया के मामा के लड़के की मौत कैसे हुई। तो ये चीज आज तक रहस्य ही है। लेकिन ठीक है कि मौत एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता, तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब रिया से जब मैं मिलती हूँ तो रिया मुझे बताती है कि उनके घर पे अब सब कुछ ठीक है, अब उनके घर पे ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन कहते हैं जहाँ पे उस मटके को दबाया गया था उसके आसपास कोई नहीं जाता, क्योंकि रात में ऐसा लगता है कि वहाँ आज भी 4 लोग कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें महसूस होती हैं, मतलब किसी ना किसी को जो वहाँ पे जाता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता रात के वक्त। दिन के वक्त भी अब कोई नहीं जाता वहाँ पे। तो यही थी हमारी आज की कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।